इन हसीनों से नजर बचाने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन अल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला सिहरुम मुबीन। इस आयत में इसका जो माफ़हूम है मैंने और तर्जुमा है कि जिन्होंने कुफ्र अपना लिया वो फिर भी यही कहेंगे कि ये खुले हुए जादू के सिवा कुछ नहीं है। अब जादू की वजह से जो बीमारियां और परेशानियां आती है उसके लिए कुरान ही से इलाज होता है। जादूगर भी इलाज करते हैं, ऐसे नहीं है कि साहिर इलाज नहीं करते। जो जादूगर होते हैं अपने जादू से जादू की काट करते हैं, लोग उससे ठीक हो जाते हैं, लोगों को सेहत मिलती है, उससे जादू ख़त्म हो जाता है। लेकिन वो काला इल्म कहलाता है, हम उसको जादू कहते हैं क्योंकि वो कुफ्र करते हैं। तो काफिरों के साथ ये चीज़ होती है। अब जैसे यहूदी ईसाई होते हैं, ये काफिर है, हिंदू है, ये काफिर है, लेकिन ये जादूगर नहीं कहलाते। जादूगर अलग होता है जो जादू सीख कर लोगों को नुकसान देता है, नुकसानात करता है, लोगों के घरों को तबाह करता है, लोगों में झगड़े बनाता है, मियाँ बीवी में झगड़े बनाता है, अपने जादू पक्का करने के लिए नाजायज़ काम करता रहता है, हराम काम करता है, हराम खाता है, वो ये तमाम चीज़ें करता रहता है। और जो आमिल होता है वो कामिल होता है, वही कामिल अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह का कोई इसम, उस इसम को मखसूस तादाद से उसको या 1.25 लाख या 12,000 की तरतीब से, एक तरतीब से, जैसे हमारे फैज़-उन-नूर में पहला वजीफ़ा आयतुल कुर्सी का है, पहले दिन 100 मरतबा, 7वें दिन 100 मरतबा, बीच में 5 दिन 200 मरतबा, ये पहला वजीफ़ा। लेकिन इससे पहले 10 मरतबा आयतुल कुर्सी 4 कुल 3-3 दफ़ा का हाथों पे दम करके हिसार करना होता है, सुबह शाम ये हिसार करके, ये पहला वजीफ़ा है हमारा, ये पहला चिल्ला है, इसको हम चिल्ला कहते हैं। चिल्ला 1 दिन का भी होता है लेकिन 40 दिन का भी होता है। तो वो पहले ये करता है, फिर उसके बाद हमारे दूसरा वजीफ़ा बिस्मिल्लाह का होता है। अब जितने भी हमारे शेख व मुर्शिद सैयद मुफ्ती नूरजमान नक्शबंदी शाज़ली साहब, ये अकाबिर अवलिया हैं, ये चीज़ें अल्लाह पाक ने इनके ऊपर खोली है और ये इसके बानी है। असल में सबसे पहले मुझे ही मर्ज़ लगा था, मैंने किसी को दम कर दिया था, उसके ऊपर चुड़ैल थी, बहुत लंबी कहानी है। फिर मेरे इलाज ढूंढने के लिए डॉक्टर के पास भी, इनके पास भी, इस तरीके से बहुत ज़्यादा, खुसूसन ये नक्शबंदी हजरात भी इसके अंदर भी शामिल है। देखो, नक्शबंदियों को मैं एक बात करता हूँ, जो नक्शबंदी मुजद्दिदी है, ये सिलसिले शाज़लिया वाले आपको एक बात करते हैं, नक्शबंदी शाज़ली वाले, कि आप लोग जब भी अखबार पर पहुँच जाए तो अफ़वा और नफ्स 2 सबक इकट्ठे दे दिया करो। ये जो तुम लोग उम्मत के साथ करो, ये बहुत बड़ा नुकसान है, तो वो मजूब नहीं होगा। आप लोग अफ़वा के बाद उसको जिक्र नहीं देते, 2 लतीफ़े इकट्ठे दे दिया करो, ये कभी भी मजूब नहीं होगा, ये सालिक मजूब बना रहेगा। ऐसा नहीं करो, ये उम्मत का नुकसान है। आपको गलती बताया जा रहा है कि ये गलती है, ये खुद मैंने सहा ही है, इसलिए मैं। और एक ये जो आमिलीन ने खुद वजीफ़ा नहीं किया होता है और दूसरों से कराते हैं, तो ये भी गलत तरीका है। हमने खुद मेहनत की है, हम इसके माहिर हैं, हम कहते हैं कि इसकी महारत हमें हासिल है, इसकी सर्टिफिकेट हमारे पास मौजूद है, ये कहते हैं नहीं, लिखी हुई हो या ज़बानी हो या मेहनत तो की है ना, डॉक्टर की तो अभी आई हुई है, हिकमत पुरानी है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन ये जो होम्योपैथिक है, एलोपैथिक है, ये तो बाद में आई हुई चीज़ें है, ये तो पहले थी नहीं, हिकमत ही थी। हिकमत से लोग इलाज कराया करते थे, जड़ी बूटियों से। लुकमान अलैहिस्सलाम को बताया करते थे। लुकमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने 300 साल तक दवाइयों से इलाज किया लोगों, इंसानों का इलाज मैंने 300 सालों से किया। तो मैं नतीजे, इस नतीजे पे पहुंचा 300 साल के बाद कि इंसान को 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक, उसको इज्जत दो, यानी उसकी इज्जत करो, और एक इसको इज्जत दो
और एक इसकी और इसको मोहब्बत दो, एक इसको इज्जत दो और एक इसको मोहब्बत दो, ये ठीक हो जाएगा। 300 साल में उन पर ये चीज़ खुली कि एक इज्जत दो और एक प्यार दो, मोहब्बत दो, वो उसको कभी बीमार नहीं होगा। तो किसी ने कहा कि अगर ये दोनों चीज़ें दे दी जाए उसके बाद भी अगर बीमार हो गया तो कहा डोज बढ़ा दो, यानी और इज्जत दो और मोहब्बत दो, प्यार दो। डॉक्टर तो जालिम बने हुए, दिल में कहते हैं मोहब्बत से इलाज नहीं होता। तो हकीम लुकमान ने कैसे कहा कि मोहब्बत से इलाज होता है? जालिम कहते हैं मोहब्बत ही करो मरीज के साथ, उल्टा जो है ना, आप मरीज से मोहब्बत नहीं करोगे तो फिर मरीज ठीक कैसे होगा? उसको इज्जत दो, उसको कदर, उसकी कदर करो, ये इज्जत है। आप इज्जत का मतलब ये एक शख्स आया, आप खड़े होकर उससे मिले, ये उसको इज्जत हो गई। बैठा, उसके साथ आपने ऐसी बातें की, उसने आपके साथ ज्यादती की थी लेकिन आपने उसको उससे ज़्यादा मोहब्बत दी, प्यार किया, उसको खाने का बोला, पानी का पूछा, चाय का पूछा, वो कभी भी आपसे नाराज़ न होगा, वो ठीक होता चला जाए। अब वो आया आपके, आप उठ के खड़े नहीं हुए, ना चाय का पूछा, ना किसी चीज़ का होगा, तो वो बीमार होता चला जाएगा। आजकल डॉक्टरों ने जो छुरी बनाए, सुम्मा सबील यस्सरा, हमने इंसान के आने का रास्ता आसान कर दी। डॉक्टरों ने ऑपरेशन शुरू कर दी पैसा बनाने के लिए, ऐसी दवा इस्तेमाल करवाते हैं, ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं, उसकी वजह से ऑपरेशन 1.5 लाख। क्यों? नॉर्मल होगा 20,000 15,000, ऑपरेशन कराओ 1.5 लाख 2 लाख। जालिम है, और जालिम अल्लाह को पसंद नहीं है। काफिर की हुकूमत रह सकती है पर जालिम की नहीं। आज अल्लाह को जुल्म पसंद नहीं है, तो आप उसको मोहब्बत दो, प्यार दो। का इंसान कब मरता है? का जब आला ज़र्फ वाले जब कम ज़र्फ के पास अपनी हाजत लेके जाता है तो वो उस दिन मर जाता है, क्योंकि उसको पता है इसकी हाजत ही पूरी नहीं होगी, वो उसके साथ सलूक ही ऐसे करेगा। तो मोहब्बत भी दिया करो भाई, मरीजों को दवाइयाँ कम दिया करो। उसके अलावा आप, अंग्रेज ऐसे ही करता है, जाओ वो लोग जो है ना बातों से लोगों को ठीक करते हैं, जो माहिर नफ्सियात होते हैं, दवा का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं वो लोग। आप लोग तो पहले ही दवा लिख के बैठे होते हो कसाई, फिर उसके साथ क्या क्या हरकतें करते हो। मैं खुद गया हुआ इंसान हूँ, उसको आप इस तरीके से, खुदा के बंदो जालिम बने हो, मुसलमान हुई को काटता है। एक दरख्त जब कटता है तो वो रोता है, बोलता है कुल्हाड़ी को तूने मुझे क्यों काटा? तो उसने कहा मैं नहीं काट रहा, कुल्हाड़ी जो कुल्हाड़ी होती है, वो बोलता है वो जो लोहे का होता है, बोले ये दस्ता तेरा लगा हुआ है, इसकी वजह से कट रहा है। हुसैन मदनी रहमतुल्लाह फरमाया कि मुसलमानों में मैंने 2 कमियां देखी। 10 साल जब उन्होंने माल्टा की जेल में गुजारे तो उन्होंने कहा मैंने 2 कमियां देखी है, एक मुसलमान में इत्तेफाक नहीं है और एक मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया। ये जो कुरान का छोड़ना है ना, कुरान को छोड़ेगा ना इत्तेफाकी पैदा हो जाएगी। जो मसला दबा हुआ होगा, जो इख्तिलाफी होगा, वो उठा के ले आएगा मुफ्ती। क्यों? अपना नाम बनाना है, मनाज़िर शुरू कर देगा, उम्मत को अपनी तरफ खींचेगा। अब खुदा के बंदे, एक मसला किताब के अंदर मौजूद है तो अल्लाह के बंदे दूसरा मसला मशहूर है तो आप मशहूर को चलाओ ना। अब जो दूसरा है वो भी फिका का मसला है, आप उठाते हो। मुजरिब सानी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आलिम जो होता है वो रोयत दलील को देखता है, रोयत यानी सनद के एतबार से या उसके फ़िक़्ह की किताबों में आया हुआ हो, उसको देख के बोलता है, मसला बयान करता है। और सूफ़ी ज़ौक़ के कशफ से देखता है, ज़ौक़ के कशफ से उसको किताब बता दी जाती है कि फ़लानी किताब में ये, उसके मुंह से आ जाती है, उसने वो किताब पढ़ी भी नहीं होगी लेकिन मसला उसके मुंह से निकल जाएगा, लेकिन उसको बता दिया जाए कि फ़लानी किताब में ये मसला लिखा हुआ है, ये सफ़ा नंबर है, ये तमाम चीज़ें ये सूफ़ी को बताया जाता है। आप लोगों में तसव्वुफ़ नाम की कोई चीज़ ही नहीं रही आजकल, क्योंकि आप लोगों ने असबाग ख़त्म कर दिए और जो असबाग वाले उन्होंने चिल्ले बंद कर दिए। ये दोनों चीज़ें तुम लोगों ने बंद करके और फिर आमिलों के पीछे जो तुम लगे, यकीन करो आमिल इंशाअल्लाह आगे चल के तुम्हारी ज़बानें खींचेगा जो आमिलों के खिलाफ बातें करेगा। साहिब करामत होता है तुम्हारा काम। अगर तुम सीख चुके हो
तो हम आपसे पूछेंगे क्यों इसमें पावर के एतबार से चिल्ले भी ज़्यादा होने चाहिए। एक आदमी का मुताला ज़्यादा है तो मुताले की वजह से उसका इल्म भी बढ़ता है। एक आदमी का मुताला कम है, उसका इल्म कम होता है। लेकिन जो आदमी चिल्ले ज़्यादा कर लेता है उसकी कुव्वत भी बढ़ती है। कम है कुव्वत कम है, फिर अपने आप को अलग चीज़ बनाता है। एक सिलसिला अल्लाह ने बना दिया। उलमाए देवबंद पे अल्लाह पाक ने एक फ़ज़ल किया, अहले सुन्नत वल जमात है, उन्हीं ही के मानने वाले खुदा के बंदे अलग तो नहीं है, उन्हीं के नाम लेते हैं, उन्हीं की दलीलें लेते हैं। लेकिन उनमें आमिलीन थोड़े कम थे। वो ज़्यादातर जो है ना इस इल्म की एतबार से जो ज़ाहिरी इल्म है जो हम बयान करते हैं, जैसे मदारिस के अंदर बयान करते हैं, लेकिन बातिनी उलूम भी उनके पास थे। उन्होंने खुद असबाग किए हुए थे। आप लोगों ने असबाग छोड़ दिए, असबाग भी छोड़ दिए, चिल्लक कुशे भी छोड़ दिए, फिर आमिल कामिल नया मसला निकाल दिया। शर के मसले निकालते हो हमेशा, जब भी देखो कोई ना कोई मसला शर का निकाला होगा तुम लोगों ने। उम्मत को बिगाड़ के रख दिया तुम लोगों ने। मसले निकालोगे झगड़े करना शुरू, 10 मुफ्ती इकट्ठे हो जाएंगे, 300 मुफ्ती इकट्ठे हो जाएंगे जो नए बने होंगे, फिर उसके बाद फतवा भी झाड़ देंगे। अबे खुदा के बंदे, ऊपर वाले ने तो फतवा दे दिया, आपने ताकीद की है, कौल है तेरे पास, ठीक है तो आप अमल करो, लेकिन शर फसाद नहीं करो। बस अब निकला मैं 65 साल का हो गया तो तू समझता है कि बस खुदा के बंदे। एक मुहद्दिस था, तो जब वो जा रहा था तो एक जगह उसने सर झुका लिया, तो उसके साथ जो लोग थे, शागिर्द थे, उन्होंने कहा आपने सर क्यों झुकाया, यहाँ तो कोई चीज़ है ही नहीं। उसने कहा तहकीक करो, यहाँ पर एक दरख्त था और मैं सर झुका के यहाँ से गुजरता था। जब मैं गुजरता था, अगर यहाँ दरख्त ना होता मैं हदीस बयान करना छोड़ दूंगा। उन्होंने फिर पुराने लोगों ने जमा करके उन्होंने कहा हाँ यहाँ एक दरख्त था। तो शेख ने कहा मेरा भी हाफजा ठीक है। आप लोग बुढ़ापे के बाद हाफजा कमज़ोर हो जाता है। अब रियाजुस सालिहीन में दूसरे नंबर पे जो रावी है वो अब्दुल उज़्ज़ा के नाम से है। अब ये हदीस कब से पढ़ाई जा रही है? अब रावी के एतबार से ये अब्दुल उज़्ज़ा, क्योंकि उनके जो खुदा थे वो एक लात, मनात, उज़्ज़ा। अब ये जो उज़्ज़ा है ये अब्दुल उज़्ज़ा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम चेंज कर देते। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का नाम अब्दुल काबा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला रखा। अल्लाह को 3 नाम पसंद है, अब्दुल्ला, अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहीम। तो अब्दुल उज़्ज़ा ये एक बुत परस्त है, बुत परस्तों का नाम है। अब ये बुत परस्त था या नहीं था, लेकिन है तो बुत परस्तों का नाम। तो सनद के एतबार से इस हदीस को देखें आप, ये रियाजुस सालिहीन में भी है, ये और भी हदीसों की किताबों में होंगे। तो देखो ये चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हम तसव्वुफ़ में अपने शेख के साथ चलते हैं तो शाज़ी सिलसिले की वजह से हम पर ये चीज़ें अल्लाह पाक खोल देता है। फिर हम अपने उस्ताद से सवाल भी करते हैं, इसकी तहकीक भी करते हैं कि यार ये कहाँ पर है, ऐसा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी तहकीक होती है, तब जाके बात करते हैं। तो मैं आपको एक वजीफ़ा बताऊंगा, आप इंशाअल्लाह ताला उस वजीफ़े को करें पाबंदी से। अगर किसी आदमी की रोज़ी तंग हो, ठीक है, और उसकी रोज़ी बंद की जाती हो, यानी बरकत ना होती हो, यानी एक तो रोज़ी जो फराग होती है ज़्यादा हो जाती है, मतलब अब 1000 कमा रहा है तो 10,000 कमाने लगा। अब 10,000 कमाने तो लगा, लेकिन ऐसा नुकसान हुआ कि वो आके 500 पे आ गया, इतना बड़ा नुकसान। तो रोज़ी की हिफाजत के लिए एक तो रोज़ी महफूज हो जाएगी, शर से महफूज हो जाएगी, क्योंकि लोगों के शर से भी आज जो बयान करते हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग ओहद में एक जंग थी, एक जंग के अंदर एक सहाबी ने एक बछड़ा काटा, तो दावत दी कुछ सहाबा को, तो हुजूर 1400 सहाबा कराम को ले गए साथ। तो हुजूर ने कहा कि उसको जवाब भेजा कि आप ढकना ना खोलो, जो उसका ढकना है ये नहीं खोलो। हुजूर आए, खुद ढकना खोला, उसमें डालते रहे। वो सहाबी भी हैरान थे कि इतने लश्कर खाते। 1400 सहाबा कराम ने खाया, फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया, उसके घर वालों ने भी खाया, सब ने खाया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हड्डियों को जमा करवाया, फिर जो है ना दोबारा उसको जैसे फेंका तो वो बछड़ा बन गया। कहा हमें अल्लाह ने खिलाया है। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा था।
तो रिज़्क बढ़ाने के लिए हदीस के अंदर आई हुई है, ये बात बुज़ुर्गों ने ये जो उन पर भी खुली हुई होती है ये चीज़ें। तो मैं उसके लिए आपको एक अमल बताता हूँ, आप उसको इंशाअल्लाह करें और 100 मरतबा फ़जर की नमाज के बाद, 100 मरतबा मगरिब की नमाज के बाद पाबंदी से पढ़ें। और हम जो भी वजीफ़ा इजाज़त से देते हैं, या बासितो या हफीज़ु, या बासितो या हफीज़ु, फ़जर के बाद 100 मरतबा, मगरिब के बाद 100 मरतबा, या बासितो या हफीज़ु, अवल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। इंशाअल्लाह इसको पाबंदी से करें, एक तो आपके रिज़्क़ में बरकत हो जाएगी, और जो रिज़्क़ में बेबरकती को कोई और जो जादू या सहर या जिन्नात भी खाते रहते हैं, उससे अगर बेबरकती होती होगी तो इंशाअल्लाह तो रोज़ी बढ़ भी जाएगी आपकी और उसमें बरकत भी होगी, कमी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह नए वजीफ़े के साथ मैं हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बराए मेहरबानी निसाई चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़।